इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे चक्रवर्ती जी महाराज, राम जी गए, सुमंत्र जी आए, संदेश पाए चक्रवर्ती जी भी गए। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर राम गयउ सुरधाम। चक्रवर्ती जी का महाप्रयाण हुआ। भरतशत्रुघ्न जी ननिहाल से आए हैं। गुरुदेव भगवान ने सारा व्यवहार समझाया है। सरजू जी के तट पर पवित्र चिता चंदन की लकड़ियों की बनाई गई है। महाराज को अग्नि प्रवेश दिया गया। 10 गात्र विधान किया भरत जी ने, कैसा जैसा गुरु जी ने कहा। पित हित भरत कीन जस करनी, 100 मुख लाख जाय नहीं बरनी। त्रयोदश हुआ। 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा महाराज के लिए रखी गई। गुरुदेव ने पावन उपदेश किया और बढ़िया बात बताई। क्या? राय राज पद तुम कहो देना, पिता बचन फुर चाहि कीना। भरत जी ने हाथ जोड़ा। सुमंत्र जी मां के अनुमोदन पर भी भरत जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा, आपन दारुण दीनता सब ही कहूं समझाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जर न जाय। एक ही आंख है मन माहि, प्रात काल चले हूँ प्रभु पास। वन में गुरु जी प्रभु का अभिषेक करेंगे। क्यों? पूज्य पिताजी ने मुझे राज नहीं दिया, भैया को राज दिया है। यही है धर्म, यह है साधुता, यह है स्वभाव। हमको अवसर भी प्राप्त हो तो हम अपने श्रेष्ठ के अधिकार को न लें, यह है स्वभाव। इसलिए भरद्वाज जी परमार्थी हैं। भरद्वाज जी ने भरत जी के लिए प्रमाण पत्र दिया है। क्या? तात भरत तुम सब साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वादी गलानी करहु मन माही, वादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम बहु प्रिय नाही, तुम सम राम बहु प्रिय नाही, तुम सम राम बहु प्रिय नाही, तुम सम राम बहु प्रिय नाही। ऋषिवर भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत जी आप सब प्रकार साधु है। साधु कौन? जो सदा है, जो त्याग वृत्ति में जीता है वो साधु है। वर्तमान की घटना आपको सुना देता हूं। कथा की मर्यादा है, नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी बोल देता हूं क्या होगा। एक दिन समाचार पत्र में एक लेख निकला, त्याग का लेख निकला। उसका झिष्ट ये है, सहारा में उपेंद्र जी का लेख, शायद संपादक है कि क्या है। लेख बड़ा जोरदार, मैंने उसको 3 बार पढ़ा। लेख ये निकला कि देश में जितने भी प्रधानमंत्री भय सब लोगों को बनाया गया, लेकिन किसी ने त्याग नहीं किया। लेकिन वर्तमान में जो सप्रंग की मुखिया हैं
आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग करके एक इतिहास रच दिया। देखो, हमारी व्यासपीठ किसी वाद और आरटी पार्टी से संबंध नहीं रखती है, अपने आनंद से संबंध रखती है, लाला की कृपा। लेख में ये बात महत्वपूर्ण है कि आपको कोई अधिकार प्राप्त हो रहा है और प्रजा में उस बात का विरोध हो तो हम उस विरोध को सुनेंगे और प्रजा के मन के अनुकूल व्यवहार करेंगे। बात चारों खाने चित्त हो गई। त्याग करना, अरे भाई बहुत सारे निर्णय होते हैं, मुखिया सुनता रहता है, करता रहता है, सुनता रहता है, करता रहता है, चाहे कोर्ट करे चाहे कचहरी। लेकिन नहीं, त्याग करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भरत जी, अयोध्या की सत्ता भगवान की है, त्याग दिए। इसलिए रामचरित्र जैसा अद्भुत भरत जी का चरित्र है। आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं, झगड़ा करने से अच्छा है त्याग दो। हमारे घर के लोग हमको बहुत प्रेम करते हैं, जानते हैं क्यों? हमने कह दिया घर में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तब से सब प्रेम करने लगे। नहीं तो सोचते थे कि ये भी घर में बंटवारा कराएंगे क्या। त्याग दो, सब प्रेम करने लगेंगे। और जैसे आपने कहा नहीं हमारा भी एक हाथ तो हो गई, लीजिएगा, बताएंगे, भाव बदल जाएगा। त्याग राम जी, भरत जी ने नहीं किया। भरत जी ने तो केवल अनुगमन किया, प्रभु ने त्याग दिया। पहला वरदान क्या था? देव हुए कबर भरते। दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तो पहले भरत जी को बुला करके प्रभु को उनको टीका देना चाहिए, तब दूसरा वर पालन होना चाहिए। नहीं, राम जी जानते हैं यदि भरत जी को तिलक हो गया तो भरत की राजाज्ञा लागू हो जाएगी, फिर हम बाहर नहीं जा पाएंगे। हैं? इसीलिए ना मुशर्रफ जी अमेरिका भाग गए, अब आ नहीं रहे हैं। क्यों? नियम है, विधि है। आपके जीवन में यदि आप सबसे प्रेम चाहते हैं तो त्याग सीखो, झंझट नहीं। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि आदमी कितना समझदार हो गया। कचहरी में मुकदमों की दायरिंग कम हो गई। कचहरी में लोग मुकदमे लेके नहीं जाते हैं, गांव में फैसला कर लेते हैं। अब वकील साहब, एक मेरे मित्र कहते हैं, अब तो आप लोगों की कथा से बड़ा जलन होने लगी है। क्यों? बोले आप लोग मुकदमे नहीं दायर होने देते। हम कहाँ विरोध करते हैं साहब? नहीं, आपकी कथा सुनकर लोग झगड़े नहीं करते। तो झगड़ा कराने के लिए कथा होती है क्या? प्रेम बढ़ाने के लिए न कथा है। जिसको अपनी शांति को अशांति का आवरण देना है वो झगड़ा करे और कचहरी जाए। कचहरी में किसी का मुकदमा फैसला हुआ है तो खड़ा हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और वकील साहब फैसला क्यों कराएंगे? अगले महीने 20 तारीख को आना, डेट ले लो, मुंशी जी से मिल लो। साहब आपसे मिल लेता हूं, बड़े कष्ट में हूं, अगले महीने आइएगा। आंध्र में कोई, आंध्र या साउथ में कोई जज साहब एक दिन इतने मुकदमा कर दिए, वकील साहब बोले ला मेलावट, मेरे हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी फैसला होगा। तो हमारे आपके जीवन में कोर्ट का आदर, वकील साहब लोगों का सम्मान, फूल माला, लेकिन झगड़ा करो ही नहीं कि अशांति बदले, कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। क्या आवश्यकता है? गांव में, शहर में छोटी छोटी बात त्याग दो। केवल भगत लोग त्याग में रहने लगे साहब तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा।
एर बेर में क्यों पढ़ना साहब? सबका सम्मान है, बहुत सारी बातें हैं, खूब सबकी वकालत चले, भगवान कृपा करे, लेकिन हम ऐसे ही झंझट करके क्यों वहां जाएं? प्रशासन के पास यही काम है क्या? नहीं, राम राज्य में कोई झंझट नहीं, सब नर करहि परस्पर प्रीति। क्यों? राजा त्यागी, यथा राजा तथा प्रजा। आप सब लोग बात को समझते हैं, जीवन में ऐसी समझ बनाइए विकार विचारों में न आए। भरत जी सब समाज को लेकर और परमात्मा के श्री चरण में पधारे। भरत जी आए, 5 बैठकी भई श्रीधाम चित्रकूट में। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उनको अपनी चरण पादुकाएं दी और सिखाया, मुखिया मुख सोचाही खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल जग तुलसी सहित विवेक। भगवान ने कहा मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि पिताजी ने बंटवारा किया, वचन का निर्वाह करना है। राजा जी को प्राण नहीं प्रिय थे, वचन प्रिय थे, इसलिए हे भैया दोनों भाई वचन का निर्वाह करेंगे। आप 14 वर्ष अयोध्या में और मैं 14 वर्ष वन में पालन करेंगे। भगवान ने चरण पादुकाएं देकर भैया को विदा किया। भरत जी को लगा भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहे थे। मेरे श्री सीताराम जी चल रहे। भरत जी गदगद हैं। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम वंदन पूर्वक आशीष प्राप्त करके परमात्मा ने विदा किया है। सब लोग श्रीधाम अयोध्या आए। भगवान के श्री चरण पादुका दिव्य अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर पधराई गई। भरत जी वंदन पूजन किए। गुरु आज्ञा लेकर शकुन जी को राज प्रजा सौंप दी गई। पूरी व्यवस्था, जनक जी 4 दिन रह के पूरी प्रजा के भार का संहार कराए, विदा हुए। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान से भरत जी ने अनुमति मांगी, प्रभु आज्ञा हो तो मैं सनेम रहूं। क्यों? प्रभु वन में, मैं सुख में कैसे रहूं? एक समय था राजा प्रजा के भाव को समझता था और प्रजा राजा के भार को समझकर व्यवहार करती थी। आप भी इस भार को समझें और जो परिवार के मुखिया हैं वो परिवार के प्रति अपना व्यवहार समझें। मुखिया पर कोई अंगुली न उठा दे, मुखिया को त्याग में रहना। शिव बाबा केवल हमारे आपके देवता नहीं है, मनुष्यों के, नागों के, असुरों के, देवों के और परमेश्वर के, सबके भगवान हैं शिव जी, महादेव। मुखिया सबको चिंता मुक्त कर दिए, सबके रक्षण के लिए विषपान कर लिए। अपने परिवार को लेकर इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, किसी से झंझटे नहीं होता, जाओ सुख भोगो। परिवार का मुखिया त्याग वृत्ति में रहता है, सब उसका आदर करते। मुखिया को मुख जैसा पावे, सबका पोषण कर देवे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।